गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ्स टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर मेंसुरेशन। और इसकी एक्सरसाइज बेसिकली 11.3 हम करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 11.2 फिनिश कर ली थी। उसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे। पार्ट 1 में हमने आई थिंक 5th तक क्वेश्चन किए थे और रिमेनिंग क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में किए थे। ठीक है, तो आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपको बेसिकली जो पीछे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहें, क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आ जाएं। देन आप इस एक्सरसाइज को देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थे, मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। क्वेश्चन बोला देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेज एज शाउन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। देखिए दोनों बॉक्सेज आप देख सकते हैं, एक स्क्वायर की शेप में है और एक मतलब क्यूब की शेप में, स्क्वायर उसका बेस है, और एक आपका क्यूबॉइडल शेप में जो कि रेक्टेंगुलर बेस पे है। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर बॉक्स बनाया जाएगा तो सारे साइड से बंद है, सभी साइड से बॉक्स जो है वो बंद है। तो अगर बॉक्स बंद है तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उनका बेस क्या है और टोटल सरफेस एरिया उनको बनाने में जो लगेगा वो क्या लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बिकॉज बॉक्स सभी साइड से बंद है, ऊपर नीचे से भी बंद है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड से वो क्लोज्ड है, क्लोज बॉक्स है बिल्कुल, तो बेसिकली उसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और लाइव क्लासेस में भी कई बार बता रखा है मैंने कि अगर ऊपर और नीचे दोनों का एरिया काउंट कर रहा है तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा, फिर वो टोटल सरफेस एरिया होगा। बिकॉज टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे दोनों का एरिया ऐड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेज एज शाउन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, तो पहला बॉक्स आपका हो गया रेक्टेंगुलर, ठीक है, इस तरीके से इसके बेस पे, ठीक है, इस तरीके का है जो कि क्यूबॉइडल है। ठीक है, फिगर मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए 60 दे रखा है लेंथ इसकी, ठीक है, 40 इसकी ब्रिड्थ दे रखा है और जो इसकी हाइट गिवन है वो है 50। ठीक है, और सारे मीटर्स में यूनिट याद रखिएगा, यूनिट्स के हाफ मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक क्यूब की शेप में भी है बॉक्स यहाँ पे, जिसका सब कुछ इक्वल है। ठीक है, 50-50 है सारी साइड्स। तो क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें सब कुछ 50 है, हाइट भी 50 है, ठीक है, लेंथ भी 50 है और विड्थ भी 50 मीटर है। अब बोला कौन सा बॉक्स जो है, विच वन बॉक्स इज टेक लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, मतलब कम मटेरियल लगेगा उसमें बनाने के लिए। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपको दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जिसका भी टोटल सरफेस एरिया कम आएगा, ठीक है, विद सेम डायमेंशन, तो वो कम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड करेगा। तो आपने करना कुछ नहीं है, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो आपको पहले क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो हम पहले क्यूबॉइड को ही उठा लेते हैं। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस में ब्रेड्थ इंटू में हाइट, और प्लस में हाइट इंटू में लेंथ। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं है, उसी का TSA निकालना है। ठीक है, मैं निकाल के नोट करके आपको साइड में लिखवा दूंगा। 2 ब्रैकेट में लेंथ की अगर हम बात करें 60 है, ब्रेड्थ है आपका 40, प्लस में ब्रेड्थ अगेन 40 और हाइट हो गया 50, प्लस में हाइट हो गई आपकी 50 और लेंथ अगेन 60। ठीक है, इस तरीके से आपको काउंट करना है। तो 2 ब्रैकेट में अगर हम 6 4 करें 24, 100 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा और ये 3000 हो जाएगा। तो 3 2 5, 3 और 2 5000 और 2000 7000, 7400 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, 7400 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो वहाँ पर एरिया कहीं ना कहीं निकल के जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 और 2 0 और फिर 14,800 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा किसका, क्यूबॉइड का, इसको बनाने में। तो अब हम बात करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब का। ठीक है, हमने इसका तो निकाल लिया है, अब हम किसका निकालेंगे, क्यूब का। तो क्यूब का एरिया अगर हम निकालना है बेसिकली तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हमें पता है कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 6L स्क्वायर, मतलब 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है 6 तो है ही, साइड यहाँ पे 50 है, तो 50 का आप कर दो स्क्वायर। ठीक है, ये TSA निकाल रहे हैं हम किसका, क्यूब का। तो बस करना कुछ नहीं है, 6 इंटू में 5 50, मतलब 50 इंटू में 50, 50 का स्क्वायर यही होता है। ठीक है, 2500 आ जाएगा ये, और इंटू में 6 तो है ही, तो कितना आ जाएगा निकल के 150 और 00, तो 15,000 आ जाएगा बेसिकली, और मीटर का स्क्वायर। और उसका आया था आई थिंक 14,800 आया था उसका, हाँ 14,800 या जो भी था मीटर स्क्वायर। तो अब किसका ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है क्यूब का ज़्यादा है। सो क्यूबिकल बॉक्स रिक्वायर मोर
मटेरियल टू मेक, सो क्यूबॉइडल नहीं, हमें आंसर में लेस वाला बताना है तो हम इसलिए क्यूबॉइडल लिख रहे हैं। सो क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, मटेरियल टू मेक, ठीक है जी, ये कम रिक्वायर करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स के बाद, इसके बाद हम बात करते हैं अगर ये भी पूछता कि कितना कम रिक्वायर्ड कर रहा है या कितना ज़्यादा वो क्यूब ले रहा है उसके मुकाबले कंपैरिजन में, तो आप इसको सीधे माइनस कर देते। 200 मीटर स्क्वायर ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ज़्यादा मीटर लेगा, कौन? क्यूब। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इन केस नहीं आता है तो आप मेरे से लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस देयर ऑल्सो। सो सेकेंड वन इज बोल रहा है एक सूटकेस है जिसकी मेजरमेंट है 80 बाई 40 बाई 24, मीन्स 80 उसकी लेंथ है, 48 उसकी ब्रेड्थ है और 24 उसकी हाइट है। टू बी कवर्ड विद अ ट्रैपोलिन क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द ट्रैपोलिन ऑफ द विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ठीक है, तो आपने करना क्या है, पहले आपको पता है कि सूटकेस जो है वो क्यूबॉइडल शेप में है, तो उसका आपको पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू में ब्रेड्थ कितनी है 48, फिर ब्रेड्थ इंटू में हाइट कितनी है 24 और इंटू में 24 इंटू में 80 जो कि लेंथ है, ये कर देना है। इससे आपका मान लो एरिया निकलता है किसका? इसका, लेट ये x निकलता है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे 96 से डिवाइड करेंगे, लेकिन तब जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 इंटू में 100 आप कर देंगे, इससे आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो बेसिकली क्या होगा, हमें ब्रेड्थ पूछा है। ठीक है, 96 रिक्वायर्ड कितना मीटर चाहिए होगा, वो हमें जो भी चाहिए होगा वो रिक्वायर्ड हमारा मिल जाएगा। तो जो भी हमें रिक्वायर्ड है, चाहे वो साइज़ है, हाइट है, वेड्थ है, जो भी है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है क्यूब का 600 मीटर स्क्वायर, और आपको पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, वो होता है 6L का स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम L स्क्वायर की वैल्यू यहीं रखेंगे तो 6 आएगा इसके नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड और यहाँ पे निकल जाएगा 100। तो अगर L की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहो तो अंडर रूट में चला जाएगा 100, विच इज L इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिएगा और साथ में पढ़ेंगे भी। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ अ मेजरमेंट 1/2/1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल द एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो देखो इसको क्वेश्चन को निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को निकालने के दो तरीके हैं। वेदर आप टोटल सरफेस एरिया निकालो और उसमें से माइनस कर दो आप क्या, नीचे का जो बेस एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आपको बेसिकली कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसमें ऊपर का एरिया ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, मैं एक काम करता हूँ टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं जो हमारा नीचे का बॉस है, बेस है, वो माइनस L इंटू बी, ये माइनस कर देना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको लेना पड़ेगा 2 ब्रैकेट में L कितना है 1 इंटू में ब्रेड्थ दे रखा है 1.2 सॉरी, फिर 2 दे रखा है और ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है ना, तो हाइट है 1.5 और फिर आपका 1.5 इंटू में लेंथ दे रखा है 1। ठीक है, ये करके आपको इसमें से माइनस करना है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, बेसिकली 2 इंटू में 1 माइनस करना है। ठीक है, या 1 इंटू 2 कह लो, जो भी कह लो आप, ये माइनस करना है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका एरिया मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप। ठीक है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग, ठीक है, ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल विद द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 15, 10 एंड 7 सेंटीमीटर मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी कैन्स ऑफ द पेंटेड विल शी नीडेड टू पेंट द रूम। तो पहली बात तो आपको समझने की जरूरत है कि क्यूबॉइडल हॉल अगर है, ठीक है, क्यूबॉइडल हॉल अगर है तो उसमें जो टोटल एरिया पेंट होगा वो नीचे का तो होगा नहीं, छत का होगा। ठीक है, जिसको हम
सीलिंग बोलते हैं वो, और साइडों का होगा। तो आपको करना क्या, पिछले क्वेश्चन की तरह, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देना है नीचे फ्लोर का एरिया, बेसिकली लेंथ इंटू विड्थ, या फिर आपको क्या करना है कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसमें ऐड कर देना है ऊपर के सीलिंग का एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ चारों तरफ का एरिया आता है, तो ऊपर का जो सीलिंग का एरिया है वो बेसिकली आपने क्या करना है माइनस कर देना है। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो एरिया निकलेगा, इस एरिया में आपको सबसे पहले ये जो कैन था एक, जिसकी हाइट और विड्थ आपको दे रखी है, ठीक है, फ्रॉम द ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर ऑफ स्क्वायर एरिया, तो एक कैन से अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकती है तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उसको डिवाइड करना होगा कितने से, 100 से। तो उस केस में आपको नंबर ऑफ कैंस निकल के आ जाएंगी, कितनी कैंस आपको चाहिए, नंबर ऑफ कैंस आपको निकल के आ जाएंगे। मैं सारा बताऊंगा नहीं स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको लाइव क्लासेस में बहुत कुछ समझाया हुआ है, तो आपको इसको खुद ट्राई करना है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंस आपकी निकल जाएगी, आपने करना कुछ नहीं, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा वो भी आप देख लो, मैं हिंट में आपको वो भी दे देता हूँ कैलकुलेट करके, बस आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। रिक्वायर्ड एरिया आपको निकलेगा कैसे, मैंने आपको बताया, या तो टोटल सरफेस एरिया निकालो और उसमें से माइनस कर दो लेंथ इंटू में ब्रिड्थ, या फिर दूसरा तरीका है कि आप उसमें कर्ड सरफेस एरिया निकालो और उसमें ऐड कर दो लेंथ इंटू ब्रिड्थ, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया में सिर्फ चारों तरफ का एरिया आता है, छत का नहीं आता, और हमें छत का भी ऐड करना है। और टोटल सरफेस एरिया में छत का भी आता है और फ्लोर का भी आता है, बट हमें फ्लोर का माइनस करना है, तो हम नीचे का लेंथ इंटू ब्रिड्थ फ्लोर का एरिया माइनस कर देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 5th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। जो भी डाउट है वो लाइव क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट, और सभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव गुड डे, बाय।